हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अगेन एसएससी सीजीएल का जो एडवांस मैथ से रिलेटेड है वो वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और आप सभी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। और आप बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। यह आपका जो एग्ज़ाम आने वाली है कंपटीशन की, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 cm² है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह ऑप्शंस दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। कह रहा है किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज, तो एक सर्कल लेते हैं और सर्कल में हम लोग एक समबाहु त्रिभुज क्रिएट करते हैं। इसका साइड ए मान लिया और रेडियस जो है आर मान लिया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं √3/4 × a², और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 और √3/4 a²। तो ये √3 कट जाएगा, अब हो जाएगा a² = 4 × 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा, 16 का वर्गमूल 4। हमें समबाहु त्रिभुज का साइड मालूम हो गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, जैसे कि अगर बाहर से सर्किल रहेगा समबाहु त्रिभुज का तो उसका रेडियस r = होता है a/√3। तो हो जाएगा 4/√3। ये साइड आया। अब हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। परिवृत्त का क्षेत्रफल πr², और चूंकि हमारे सारे ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो पाई को छोड़ देना है, ए का मान बैठा दीजिए। 4/√3 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16/3 πcm²। तो इस तरह से इसका आंसर जो आया ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है CAB। उसके बाद क्या रहा है, यहाँ लिखा हुआ है चित्र में, ये AD जो है एंगल CAB का बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये एंगल बराबर है। उसके बाद BD का रहा है CBF। ये एंगल जो आप देख रहे हैं, यह लाइन जो है ये BD, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है। तो आपको यहाँ एंगल ACB, ये एंगल दिया हुआ है 34 और ये एंगल पूछ रहा है। तो ज्योमेट्री में जो है एक थ्योरम है, अगर ये बाइसेक्टर रहेगा इस एंगल का अंतःकोण का, और ये बहिष्कोण का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एक एंगल यहाँ बनेगा और ये दोनों में रिलेशन होता है। जैसे एंगल यदि हम इसे अल्फ़ा मान लें, इसे थीटा मान लें, तो उस कंडीशन में यह एंगल अल्फ़ा = 2θ, यह एंगल इस एंगल का ट्वाइस होता है, दुगुना होता है। अगर यहाँ बनेगा 10 डिग्री का एंगल तो यहाँ बनेगा 5 डिग्री का। अगर यहाँ 50 का बनेगा तो यहाँ 25 का बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है 34 डिग्री। यहाँ 34 = 2θ, 2 से काटेंगे, इसे याद रखना है। यह एंगल जो होता है इस एंगल का ट्वाइस, अगर ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर होना चाहिए। इस तरह हमारा जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
यदि a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन का पावर है 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, ब्रैकेट है बंद हो गया, -3 इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो कॉस अल्फा ये दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ है 3 प्लस a अपॉन 5 प्लस a, तो 3 अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हम सॉल्यूशन में जाएंगे, a इज इक्वल टू 2 इंटू, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और -3 इंटू इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू हो जाएगा ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab। तो अब हम लोग अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब आ जाएगा 2 इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और -3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 3, इस तरह a का मान आया -1। अब हम लोग जो है कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस a और 5 प्लस a, तो 3 - 1 5 - 1 अपॉन √2 आया। तो कॉस कितना का वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री। इस तरह अल्फ़ा का मान आ गया 45 डिग्री। 3 अल्फ़ा 3 गुने 45 135, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। हम लोग आएंगे सॉल्यूशन के लिए। हम लोग एक समचतुर्भुज बनाए और ये डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया ये AC और BD। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। जहाँ बाइसेक्ट करता है डायगोनल, वहाँ 90 का एंगल भी बनेगा। ये सारा हो जाएगा, ये सारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ O कर देते हैं, तो डायगोनल है 32, तो ये हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा, और एक साइड से है 24, ज़्यादा 90 हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप सिंबल में भी रख सकते हैं। ये जो है 90 का एंगल आ रहा है, एक रखिए। उसके बाद ये 24 है, तो हो जाएगा 12 और 12, ट्राइंगल OAB। तो हम लोग अगर AB निकालना चाहेंगे
तो ये लंब, आधार और ये कर्ण, तो हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा 20 आ जाएगा। तो हम लोग को साइड 20 मालूम होगी। हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के सारे साइड बराबर होते हैं। तो हो जाएगा समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू हो जाएगा AB, तो 4 गुना 20। इस प्रकार हमारा जो है करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन है -1125 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। पहले हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन n इंटू होता है 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। यह प्रोसेस कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, सभी टी रेशियोज में। और n हमारा जो है 0 है, प्लस माइनस 2, इस तरह से कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जब भी निगेटिव संख्या यहाँ रहेगा तो यहाँ देख रहे प्लस थीटा रखना है। तो हम लोग हमेशा जो है जैसे 1125 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग हमेशा ज़्यादा लगाएंगे। जब निगेटिव संख्या है इसलिए मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ। 1440, अब इसको घटा दीजिए। तो ऐसे यहाँ माइनस था तो यहाँ जब उसके बाद जो है तो यहाँ माइनस से लगाना पड़ेगा हमें, तब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 10 में 5 जाएगा 5, 3 में 2 जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, साइन जैसे -1125 डिग्री है तो हो जाएगा साइन -4 गुना, यहाँ देखिए n इंटू है 2 पाई, यहाँ 360 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री या प्लस 215। यहाँ थीटा का स्थान कौन ले रहा है, 215। तो आया साइन 215 डिग्री, साइन 200, इसे हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 45। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है। तो हो जाएगा माइनस साइन 45 -1/√2, याद रख रहा है। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और यहाँ जो मैं लिखा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ 2 पाई भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आया ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब मैं और याद रखना है आपको हमेशा, जब भी यहाँ निगेटिव रहेगा 360 से जब भाग देंगे हम लोग तो यहाँ हमेशा लास्ट यहाँ ज़्यादा लगाएंगे, ठीक। और मैं इस वीडियो को अब यही समाप्त करता हूँ। फिर कहना चाहूँगा सारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। सारे क्वेश्चन हाईली क्वालिफाइड हैं और आपको हर क्वेश्चन हर वीडियो आपके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।